दोस्तों अभी बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के एक शिक्षक के बीच है। आपको बता दो कि इन्हीं का चेहरा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। बता दो कि ये शिक्षक है जो इनका विदाई समारोह में जो मैंने वीडियो में देखा, बहुत सारे इनके छात्र छात्राएं आंख से आंसू टपकते मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग करे। हम उसी गुरुजी के पास जो महतो जी के नाम से विख्यात थे, उस इलाका में कटिहार के गली गली में महतो जी का नाम प्रचलित था। मोहित शिक्षक महतो जी के पास है, जो सोशल मीडिया पे काफी इनकी तारीफ हुई थी। वहां के ग्रामीण और खास करके बच्चे जो आंख में आंसू आने का मुख्य वजह मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा अपने शिक्षक जिंदगी में इतना प्यार दिया छात्र छात्रों में, ऐसा क्या काज करके आए जो लोग अभी भी वहां चर्चा चले और लोग आंसू, जब इनकी बात चलती तो आंसू बहाना शुरू हो जाता है। कैसे है? मैं रामनंदन महतो, प्रखंड शारीरिक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुजीबाना के शिक्षक हैं। मैंने 17 महीना उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुजीबाना में कार्यरत थे और 31 जनवरी 2025 को मैं अपना सेवा से मुक्ति लिया। इस सेवा की मुक्ति के बाद विदाई का समारोह 6/2/2025 में ग्रामीण लोग हमें सम्मानित किया। उस उपलक्ष्य में बहुत जाया पंचायत के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें मौजूद थी और सारे बच्चे भी मेरे स्कूल के आए। उसके अलावा भी सिकोरना पंचायत और जाया पंचायत के सारे बच्चे हमें आदर दिया, सम्मान दिया और हम उन बच्चों को जब रास्ते से निकलते थे तो वे बच्चे भी हमें हरियाली खेत से, नीले आकाशों से आवाजें आ रही थी जो महतो सर आ गए सर, मैं विह्वल हो जाते थे। हमारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ जाती थी और उस बच्चे को मैं साइकिल रोककर आशीर्वाद देते थे। कोई राम कहते, राम राम बोलते थे, कोई वालेकुम सलाम बोलते थे, क्योंकि मेरा जो सेकेंड कर्मभूमि था उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुजीबाना, वो मुस्लिम समुदाय में स्कूल बना हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ भी मुस्लिम समुदाय को भी अपना गले लगाया और उस सम्मान पाया उस बच्चे से, ग्रामीण से। बकरी चराने वाले बच्चे भी थे, वो लोग सारे के सारे हमको इज्जत और प्रतिष्ठा दिए और मैं भी सारे बच्चों को शिक्षा देते निकलते थे। स्कूल के बच्चे को मैंने खेल विधि के द्वारा, संगीत के माध्यम से प्रार्थना कराते थे, अभियान गीत गाते थे और बच्चे बड़ी आनंद करते थे। शनिवार के शनिवार मैं पीटी भी कराते थे और पीटी करा करके बच्चे को शारीरिक स्वस्थ बनाकर, मानसिक शारीरिक स्वस्थ बनाकर उस बच्चे को मैंने 17 महीना में स्वस्थ कर दिए। लेकिन एक सवाल करना चाहेंगे सर जी, आप उस क्षेत्र के प्रचलित गुरुजी हैं और बहुत सारे लोग आपकी चर्चा कर रहे, लेकिन जब आपकी विदाई हो रही थी बहुत सारे छात्र छात्र, बहुत सारे शिक्षक के, हमको नहीं लग रहा था कि आंसू रुक नहीं पाता था। उस समय आपको कैसा लगता था? उस समय तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ईश्वर ने ये मेरे साथ इस बच्चे से बिछुड़ने का जो ये समय निर्धारित था, इस समय को निर्धारित में हमको तो समय में विदा होना ही था और बच्चे लोग इसी विदाई समारोह में जो है से मेरा जो सेवा जो हम 17 महीना जो किए, इस सेवा को
गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने कहा था कि मुझे न कोई कलम चाहिए, न कोई धन चाहिए। बाबू, मेरा परिश्रम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ आंख का आंसू चाहिए। और हम भी तुम्हें कुछ नहीं दिया, शिक्षा का रोशनी फैलाया, आगे बढ़ने का मेरे तरफ से आशीर्वाद रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे भी आंख का आंसू साथ रहेगा। और आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जब आप वहां से विदाई समारोह वहां से चल चुके और बहुत सारे शिक्षागण आपके साथी वहां भी होंगे जो आपको याद करें, आपको भी याद आ रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैंने उन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं ग्रामीण लोगों को भी मैंने यही कहा कि जितने भी अभिभावक लोग हैं सभी अपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा करें। और हमारे जितने भी, जिस तरह से हमने 17 महीना में सेवा किया और 17 महीना सेवा करने के बाद मैं अपनी कर्मठता दिखाया, उसी कर्मठता को कायम रखने के लिए मैंने सभी शिक्षिकाएं बहनें को संदेश दिया कि जिस तरह से हमारे बच्चे अभिभावक आते थे और उस बच्चे को हमने अपने पुत्र के समान, अपनी पुत्री के समान उसे शिक्षा देते थे और उसे यहाँ तक कि गले लगाते थे। जो बच्चा स्नान करके नहीं आता था उसे मैं स्नान कराते थे। जो बच्चा छोटा था, पैखाना करने के लायक नहीं था, उस बच्चे को मैंने शौचालय में जा करके पैखाना कराते थे, उसे साफ करते थे। जितने भी हमारे कमरा है स्कूल में हम अपने से झाड़ू लगवाते थे। जो बड़ी बच्चियां थी उस बच्चियां हमें हाथ से झाड़ू ले करके खुद सेवा करने के लिए हमको तैयार हो जाती थी, रूम को सफाई करने के लिए तैयार हो जाती थी। यही प्यार हमने दिया और प्यार लिया। इसी प्यार और जो हम शिक्षा दिए, शिक्षा का जो दीप जलाए, इसी का जो है से मुझे प्यार बच्चों से मिला। और यही प्यार लेने के लिए हम सभी आदमी से जाते जाते यही संदेश दिए कि मेरे जैसा आप लोग भी कर्म करेंगे तो बच्चे आपको भी इसी तरह से इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। और मैं सिर्फ कुजीबाना के ही शिक्षक शिक्षिकाओं को नहीं, मैं पूरे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी यही कहेंगे कि टाइम से आना, टाइम से जाना, बच्चों के बीच में रहना और बच्चों के उत्प्रेरित करके, इच्छा को जाहिर करके, इच्छा को उत्प्रेरित कर किसी तरह का प्रेरणादायक कहानी सुनाकर उस बच्चे को पढ़ने के लिए हम इच्छुक करेंगे। उसके बाद उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में यही कहेंगे कि तुम जो पढ़ती हो उसको आस्था से पढ़ना है, विश्वास के साथ पढ़ना है। और विश्वास के साथ पढ़ने के बाद तुम्हारा उम्मीद होना चाहिए कि मेरा उम्मीद क्या है। तो उम्मीद यही कि हमें जो रास्ता की उम्मीदें हैं, ये हमको एक आईएएस बनना है या एक अच्छे डॉक्टर बनना है या हमें शिक्षा दान करने वाले हमें गुरुजी बनना है। इसी कामना के साथ तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो और वो जिस रास्ते से तुम अपनाना चाहोगे वही उम्मीदें तुम्हें मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा कि मैं जिस समय वार्तालाप करते हैं कि गुरुजी को बोलते हुए आंख में आंसू आ गया और बहुत सारी बात इन्होंने बताया। आप लोग का क्या लगता है गुरुजी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम शिक्षकों तक ये पहुंचे और इनका संदेश वहां तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।